12th class history lesson number 6. Lesson name is Bhakti Sufi tradition. Point आज जो हमने करना वुमेन डिवोटीज। कल इसी सीरीज में हमने एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कास्ट ये पॉइंट किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि नैनार और अलवार जो भक्ति ट्रेडिशन है साउथ में, इस ट्रेडिशन के अंदर कास्ट सिस्टम से ये लोग बहुत दूर थे। यानी इनके जो भगत हैं, ये डिवोटीज़ हैं या फिर जो संत हैं, वो जो है ना यहाँ से आउटकास्ट से भी हैं। यहाँ पर पीजेंट भी हैं वो संत आर्टिशियन भी हैं, वो संत ब्राह्मण भी हैं। यानी यहाँ सबको बराबर का दर्जा सबको दिया जाता है। आज अपना जो पॉइंट है वुमेन डिवोटीज। यहाँ पर इस ट्रेडिशन की जो सबसे बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग फीचर्स जो क्या है, वुमेन की प्रेजेंस है। यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि अंडाल एक ऐसी वुमेन्स का नाम है जो विष्णु की बहुत बड़ी जो ना भगत है। वो उनकी अपने आप को बहुत बड़ी उनकी डिवोटी जो है ना वो मानती है। वो सब उनके जो बनाए हुए जो हिम्स हैं, गीत हैं, वो आज भी साउथ इंडिया के अंदर गाए जाते हैं। वो विष्णु को अपना सब कुछ जो है ना, अपना सब कुछ मेन यहाँ पर अपना सबसे बड़ा गॉड जो है ना मानती है। इसी कॉन्टेस्ट में हम नैनार में लें तो नैनार की सबसे बड़ी जो यहाँ पर डिवोटी किसको दिखाया गया है, यहाँ पर नैनार में किसको दिखाया गया है, यहाँ पर देखो करिकल एमनियार को नैनार, ये शिवा की जो है ना बहुत बड़ी जो है डिवोटी मानी गई है। यहाँ पर इसके अंदर जो है ना इसने कैराकिल एमनियार ने जो नैनार डिवोटी है, नैनार किसके फॉलोअर हैं, शिवा के। ये एक्सट्रीम एसेटिक अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इसने बहुत घोर तपस्या जो है ना वो की है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना वुमेन्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम थी कि पैट्रियार्क नॉर्म्स को भी ये जो है ना चैलेंज कर रही हैं। यानी हम ये मान सकते हैं या तो साउथ इंडिया के अंदर पैट्रियार्क नॉर्म्स जो थे, पितृसत्तात्मक सिस्टम के अंदर भी वुमेन्स को इतनी फ्रीडम दी गई थी, या फिर ये इतने अब एक्सेप्शनल केस हैं जो पैट्रियार्क नॉर्म से बाहर निकल करके ये वुमेन्स जो है ना समाज से दूर इन्होंने ऐसा काम किया है। ये नन नहीं थी। नन वो होते हैं जो जैन या बुद्धिस्ट वुमेन होती हैं। इन्होंने अलग जो है ना भक्ति ट्रेडिशन में ये गए, या नैना या अलवार के ये डिवोटी बनी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो विष्णु हैं वो जो अलवार जो है ना वो विष्णु को मानने वाले हैं, और विष्णु से रिलेट या अलवार से रिलेट जो यहाँ की सबसे बड़ी जो टेक्स्ट है, जो कंपाइल की गई है, जो कंपिलेशन की गई है, जिसका प्रिजर्वेशन किया गया है, वो नलियार दिव्य प्रबंधम है। इसी तरह यहाँ पर नैनार्स की यानी शिव के बारे में निकलने वाला भी एक टेक्स्ट यहाँ पर है, जिसे हम तवरम बोलते हैं। नलियार दिवम प्रबंधन के अंदर 4000 जो है ना यहाँ पर कंपोजिशन है। 4000 कंपोजिशन किए गए हैं नलियार दिव्य प्रबंधन के अंदर। तवरम जो है वो शिवा से रिलेट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये नैनार लोगों का टेक्स्ट है। कौन सी? तवरम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? रिलेशन विद द स्टेट। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो मिलेनियम एडी यानी पहली सहस्त्राब्दी में, यानी हम पहली बुक में भी हमने पढ़ा है कि साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे चीफडम्स जो थी, छोटे छोटे स्टेट्स थे। यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट का जो है ना राइज हुआ है। इनमें से मेन जो है ना वो पल्लव, पांडव और चोल थे। इनका ये जो इंक्रीज हुए हैं, ये जो एग्जिस्टेंस में आए हैं, वो 6
AD से लेकर के 900 AD के बीच में थे। यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन से पहले बुद्ध और जैन ट्रेडिशन भी थी। बुद्ध और जैन जो ट्रेडिशन थी वो उनको पैट्रोनेज कौन देते थे? मर्चेंट और आर्टिसंस, उनके फॉलोअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। कभी कभी उनको रॉयल पैट्रोनेज जो है ना मिल पाता था। यहाँ पर जो मेन एलवार और जो नैनार थे उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए साउथ इंडिया के अंदर बुद्ध और जैन ट्रेडिशन को जो है ना अपना राइवल माना। उनको हमेशा ही वो अपोज करते रहे हैं और यहाँ पर बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं या सजेशन देते हैं कि ये सब कुछ आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरे का अपोज करने का मतलब क्या था कि रॉयल पैट्रोनेज लेना, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जैन धर्म या जो बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल पैट्रोनेज लेने के चक्कर में रहते थे। हम साउथ इंडिया में क्या पाते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर शिव से रिलेट या विष्णु से रिलेट बहुत सारे टेम्पल बने हैं। इनमें से मेन जो टेम्पल हैं वो चिदम्बरम का टेम्पल है, तंजावुर का टेम्पल है, गैंगकोडा चोलापुरम का टेम्पल, यह जो ना शिव से रिलेट हैं, जो बहुत बड़े स्केल पर जो है ना बनाए गए थे। और ये टेम्पल किसने बनाए थे? चोला डायनेस्टीज के रूलर्स ने बनाए थे। इन टेम्पल के अंदर जो है ना ब्रॉन्ज की स्कल्पचर, ब्रॉन्ज की जो आइडल बना करके यहाँ इस टेम्पल के अंदर जो है ना इनको रखा गया था ताकि लोग इनकी वर्शिप करें। नैनार और एलवार जो संत थे वो साउथ इंडिया के अंदर जो पीजेंट थे जिसे वेलाल कहते हैं, वेलाल भी जो है ना नैनार और एलवार संतों को जो है ना बहुत सम्मानित करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। यहाँ पर क्या है कि एलवार और नैनार जो संत हैं वो हमेशा रॉयल पैट्रोनेज की अपेक्षा करते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ के जो रूलर थे, चाहे वो पल्लव डायनेस्टी से है, चाहे वो चोला डायनेस्टी से है, चाहे वो दूसरी डायनेस्टी से हैं, वो हमेशा ही यहाँ इनका देवियों का, गॉड और गॉडेस का यानी शिव और विष्णु का के मंदिर में आते थे ताकि इन संतों का उन्हें भी जो ना समर्थन या सपोर्ट मिल सके। इन मंदिरों के अंदर शिव से रिलेट या विष्णु से रिलेट बहुत बड़ी बड़ी जो है ना मेटल की जो है ना इमेज या आइडल बना करके रखा गया था। और स्पेशल डे पर इनके स्पेशल जो रिचुअल डे होता था उस दिन यहाँ पर इन मूर्तियों के सामने, इन आइडल्स, इन स्कल्पचर के सामने बैठ करके जो है ना भक्ति ट्रेडिशन के अनुसार इनकी प्रेज की जाती थी। यहाँ पर 1945 सन के अंदर एक इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि यहाँ बहुत बड़े दो संत कवि हुए हैं जो जो शिवा से रिलेट हैं, जिसका नाम क्या है? अपार समंदर और संद्रा। ये ऐसे भक्त संत हुए हैं, ये ऐसे संत जो हैं, पोइट संत हैं, जिनकी इमेज, जिनकी आइडल यहाँ शिवा के साथ टेम्पल में रखी गई हैं। और जब स्पेशल रिचुअल डे होता है तो वहाँ जब प्रोसेशन जो निकाले जाते हैं उनके साथ इनको भी लिया जाता था। हम प्रोसेशन या क्या मतलब है यहाँ पर कि जब देवी देवताओं का जुलूस निकाला जाता था मंदिर में तो इन संतों की इमेज को भी साथ लिया जाता था। ये इतने पॉपुलर थे। तो आज हमने क्या किया है, आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? वुमेन डिवोटीज हैं। वुमेन डिवोटीज में कौन है? अलवार से रिलेट अंडाल हैं जो विष्णु को मानती हैं। यहाँ पर करिकल अमियर जो है वो नैनार हैं जो शिवा को मानती हैं। रिलेशन विद स्टेट, ये जो छोटे छोटे स्टेट वहाँ पल्लव है, चोल हैं या पांडे हैं, उन स्टेट के साथ जो है ना इन अलवार और नैनार का कैसा रिलेशन था, क्यों एक दूसरे के नज़दीक सपोर्ट पाना चाहते थे,
यहाँ पर एल्वार और नैनार जो है उनका एग्जिस्टेंस अपने आप को जिन्होंने किया है, कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, वो किसके ऊपर अटैक करके किया है? जैन और बुद्ध ट्रेडिशन जो यहाँ पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी। उसके बाद यहाँ चोला डायनेस्टी ने जो ना किससे रिलेट मंदिर बनवाए हैं? चिदम्बरम, तंजावुर और गंगकोंड चोलापुरम में शिवा से रिलेट मंदिर बनाए हैं, टेम्पल बनाए हैं। यहाँ पर जो है ना मेटल की इमेज रखी गई हैं और जो है ना डेली प्रेयर करते समय जो है ना भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। यहाँ पर मैंने बताया था कि 1945 का इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि यहाँ पर अपर समंदर और संद्र ऐसे पॉइंट संत हुए हैं जो शिवा के साथ जिसकी इमेज को रखा जाता था, और जलूस जब यहाँ पर निकलता था देवी देवताओं का तो उनके साथ इनका भी जो है ना जो इमेज है उनको भी साथ ली जाती थी। तो आज का अपना टॉपिक ये है। होप है आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, थैंक यू।